अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई कि कैसे सर हम जॉब लेटर के बगैर कनाडा जा सकते हैं। मैंने उस वीडियो के अंदर तफसील से आपको बताया कि जॉब लेटर के बगैर भी आप कनाडा जा सकते हैं। सेल्फ़ एम्प्लॉयड इनका एक प्रोग्राम है, सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। उसके थ्रू आप जो है वो कनाडा में जा सकते हैं और उसके लिए अप्लाई करना, एलिजिबल होना बहुत ईजी है। एलिजिबिलिटी के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड्स नहीं है जैसे एक्सप्रेस एंट्री के लिए हैं। 100 में से अगर आपने 35 पॉइंट सिक्योर कर लिए हैं तो आप बासानी इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। हाँ, 35 से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आपका स्कोर होगा उतना फ़ायदेमंद होगा। सारी तफसील मैंने बताई थी कि किस चीज़ का कितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे, एज के कितने मिलेंगे, एजुकेशन के कितने, एक्सपीरियंस के कितने, लैंग्वेज के कितने, एडेप्टेबिलिटी के कितने। ये सारा मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी, आप पहले वो वीडियो देखें। उसके बाद अब आपने ये सारा कुछ कर लिया और मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन कौन से एक्सपीरियंसेस हैं। यानी कि जब आपको पता है कि इसके अंदर आपको एक्सपीरियंस भी रिक्वायर है ना, मतलब 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपको 35 पॉइंट्स मिलते हैं। तो वो कौन कौन सी फील्ड्स के एक्सपीरियंस हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आपके चांसेस प्रोमिनेंट कर देते हैं इस वीज़ा को हासिल करने के लिए। अभी हम चलते हैं स्क्रीन पे कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ पर जाके देखते हैं कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जी, तो हम आ गए हैं गूगल पे। यहाँ पर आके हमने लिखना है canada.ca। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर आके हम इंग्लिश को सिलेक्ट करते हैं और ये हमारे सामने उनका पेज खुल गया। अब यहाँ पर बहुत सारे उनके बटन्स हैं। आप अगर जॉब फाइंड करना चाहते हैं तो आप इनके पोर्टल से जॉब भी तलाश कर सकते हैं, लेकिन आज हमारा फोकस ये है कि हम जॉब के बगैर कैसे कनाडा मूव हो सकते हैं। तो हम आएंगे इमिग्रेशन एंड सिटीज़नशिप के ऊपर। जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमें बताया जाएगा कि भाई बहुत सारे तरीक़ाकार हैं। आप इमिग्रेशन ले सकते हो, आप वर्क वीज़ा पे आ सकते हो, आप विज़िट पे आ सकते हो, सिटीज़नशिप लेनी है, यहाँ पर उनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है इमिग्रेट का, कि आप कैसे फाइंड आउट व्हाट इमिग्रेशन प्रोग्राम यू कैन अप्लाई फॉर, स्पॉन्सर योर फैमिली एंड यूज़ अ रिप्रेजेंटेटिव। हम आते हैं इमिग्रेट पे। अब ये आ गए जी वो सारे प्रोग्राम जिनके थ्रू आप कनाडा जा सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस एंट्री, ठीक है, ये है इनका इमिग्रेट एज ए स्किल्ड वर्कर। अगर आप स्किल्ड वर्कर हैं, लाइक आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या और बहुत सारी इसकी कैटेगरी है। इस पर इंशाल्लाह हम एक और वीडियो बनाएंगे कि इसके लिए स्किल्ड वर्कर्स कौन कौन से होते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ना, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके ऊपर आते हैं, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड का, ठीक है। इमिग्रेट एज सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इन कल्चरल और एथलेटिक एक्टिविटीज़। ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप बासानी सेल्फ एम्प्लॉयड इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। लें जी, हम आ गए हैं अबाउट द प्रोसेस पे। अब इसका प्रोसेस है क्या, ठीक है। सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन प्रोग्राम अलाउज पीपल टू इमिग्रेट टू कैनेडा परमानेंटली एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। इसका मतलब है कि ये जो प्रोग्राम है, ये जिस वीज़े के थ्रू आप यहाँ पर जाओगे, सेल्फ एम्प्लॉयड वीज़ा, ये आपको कल को पीआर में भी हेल्प करेगा। पीआर के लिए ये प्रोग्राम एलिजिबल है। अगर आप इसके थ्रू कनाडा में, उनका एक टाइम पीरियड होता है, उसको स्पेंड करते हो तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम यू मस्ट हैव रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन कल्चरल एक्टिविटीज़ और एथलेटिक्स, ठीक है। कल्चरल एक्टिविटीज़, आप राइटर हो सकते हैं, आप वीडियोग्राफर हो सकते हैं, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप एथलीट हो सकते हैं, स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं। अगर आप इन फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और इसके अंदर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल आप ताइक्वांडो के ट्रेनर हैं, आप टेबल टेनिस के कोच हैं, आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड बी विलिंग एंड एबल टू मेक अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कल्चरल और एथलेटिक लाइफ ऑफ कैनेडा। मीन्स कि आपके पास एक्सपीरियंस इसलिए होना चाहिए ताकि आप वहाँ पर आके उनकी जो एक सोसाइटी है उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दे सकें, ठीक है। इसलिए वो इस प्रोग्राम को उन्होंने लॉन्च किया, ठीक है जी। आगे हम देख लेते हैं जी हु कैन अप्लाई। यहाँ पर आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं। सबसे पहले हैव रेलिवेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। बी विलिंग एंड एबल टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड इन कैनेडा, मीट द प्रोग्राम सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड मीट मेडिकल सिक्योरिटी एंड अदर कंडीशंस। बारी बारी इन पे ना क्लिक करके देख लेते हैं, बल्कि क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे खुद ही उन्होंने लिखा हुआ है रेलिवेंट एक्सपीरियंस। Your experience is relevant if you have taken part in cultural activities or athletic at a world class level
और बीइंग अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इन कल्चरल एक्टिविटीज़ और एथलेटिक्स। मिसाल के तौर पे आप एक ताइक्वांडो कोच हैं और आप अपने क्लब्स रन करते रहे हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते रहे हैं, तो वो भी इसके अंदर शामिल होगा। अगर आप कल्चरल एक्टिविटीज़, जिस तरह मैंने आपको बताया, आपका कोई स्टूडियो है, आप फिल्म मेकिंग करते हैं, आप आर्टिस्ट हैं और उसके अंदर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आप एलिजिबल होंगे इसके अंदर, ठीक है जी। फिर भी आगे जाके इनके और पॉइंट्स भी आएंगे कल्चरल एक्टिविटीज़ के, जो कि हम एक्सप्लेन करते हैं डिटेल के अंदर। डेफिनेशंस में आते हैं रेलिवेंट एक्सपीरियंस होता क्या। फॉर अ सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। It must be during the period starting 5 years before the day you apply and ending on the day you make a decision on your application, ठीक है जी। You can get more points if you have 3, 4 और 5 year experience। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 35 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है जी। एट अ मिनिमम योर एक्सपीरियंस मस्ट बी, ठीक है जी, 2 1 year periods being self employed in culture, 2 साल 2 1 years period practicing at a world class level। जो भी आप काम कर रहे हो उसमें एक्सपीरियंस और एक अच्छे लेवल का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस देसी देसी आपके पास एक्सपीरियंस हो और आपने ज़बरदस्ती काम किया हो। फॉर एथलीट्स, एथलेटिक्स के लिए आप वो देख सकते हैं जी, 2 1 years 2 1 year पीरियड बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड इन एथलेटिक्स। आपने अपना काम किया हो, अपना क्लब चलाया हो। 2 1 year पीरियड्स प्रैक्टिसिंग एट अ वर्ल्ड क्लास लेवल इन एथलेटिक्स। बहुत सारे हमारे स्पोर्ट्समैन हजरात जो बेचारे कहते हैं कि जी हमें कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो कनाडा आपको अप्रिशिएट करने के लिए तैयार है। और अ कम्बिनेशन ऑफ अ 1 year पीरियड डिस्क्राइब्ड अबव एंड 1 year पीरियड डिस्क्राइब्ड इन बी अबव। ओके जी। उसके बाद आ जाता है जी सिलेक्शन क्राइटेरिया। एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, एज है, लैंग्वेज एबिलिटीज़ है और अडेप्टेबिलिटी है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम पिछली वीडियो के अंदर तफसील से स्टडी कर चुके हुए हैं, तो यहाँ पर ये आपको सारा समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं हाउ टू अप्लाई। बहुत सारे लोगों का अगला सवाल ही होता है कि सर बता दो दिया, अप्लाई कैसे करें। ठीक है जी, यू नाउ नीड टू अप्लाई ऑनलाइन। आपने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। हाँ, अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप किसके हत्थे चढ़ते हो। अच्छा, एक और बात, आपने हमें कॉल नहीं करनी, हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। वो भी आपने रिक्वेस्ट की है तो हम ये दे रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आया था जी, इफ़ यू कांट अप्लाई ऑनलाइन एंड रिक्वायर अकोमोडेशन इंक्लूडिंग फॉर डिसेबिलिटी यू कैन आस्क फॉर द एप्लीकेशन इन अनदर फॉर्मेट, ठीक है जी। वो डिसेबल्स के लिए है। नीचे आ जाता है, यू मस्ट फिल आउट दीज डिजिटल फॉर्म्स ऑनलाइन। ये सारे फॉर्म्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, चेकलिस्ट है, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपको PDF फॉर्म में मिल रही हैं, ये आपने फिल आउट करनी है और इन्हें सबमिट करनी है। इफ़ यू आर नॉट ट्रूथफुल इन योर एप्लीकेशन फॉर परमानेंट रेजिडेंस वी मे रिफ्यूज़ योर एप्लीकेशन। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपने सारे फिल करके सबमिट करने हैं। अगर इसके अंदर आपने कोई भी चीज़ झूठ बोला, उन्हें पता लग जाता है, क्योंकि उन्होंने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करनी है। नहीं वो मुँह उठा के आपको वीज़ा दे देंगे, ठीक है जी। बार अप टू, अच्छा, फाइंड यू इनएडमिसिबल, बार यू फॉर अप टू 5 years फॉर अप्लाइंग फॉर परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस, ठीक है जी। वो ये सारे तीनों काम वो कर सकते हैं आपके साथ अगर आपने कोई झूठ बोला, ठीक है जी। आगे सारा तरीकाकार है, ये भी यूज़ ऑफ आ रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप का कोई रिप्रेजेंटेटिव है तो इस फॉर्म के थ्रू आप उसको भी वो मालूमात भी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जितने आपको हाईलाइटेड फॉर्म नज़र आ रहे हैं, ये सारे आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। बहुत सारे लोग इनसे घबरा जाते हैं कि सर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने हैं, इसीलिए वो फिर एजेंट हज़रात के पास जाते हैं और एजेंट्स वगैरह फिर यही करते हैं, वो आपके बिहाफ पे अप्लाई करवा देते हैं, लेकिन गारंटी वो भी नहीं लेते। गारंटी इसलिए नहीं लेते क्योंकि फ़ाइनल फ़ैसला जो होता है वो एम्बेसी का होता है, ठीक है, और उनके इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का होता है। अगर उन्हें वो पाबंद नहीं है आपको वजह बताने के वो क्यों रिफ्यूज़ कर रहे हैं, वो बगैर किसी वजह के भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं। इसकी फ़ीस कितनी होती है अभी मैं वो भी इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने फिंगरप्रिंट, फ़ोटो टेकन, ये सारा इनका एक प्रोसेस है, ये आपने पढ़ लेना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपका इंग्लिश में आइल्स का बैंड कम से कम 5 होना चाहिए, और जिसका 5 बैंड होता है एटलीस्ट वो इंग्लिश पढ़ और समझ लेता है। ठीक हो गया। पे योर एप्लीकेशन फ़ीस, उसने फ़ीस भी आपने ऑनलाइन खुद ही पे करनी है, ये सारे तरीकाकार बता दिए हुए हैं। थर्ड पार्टी फ़ीस, मेडिकल एग्ज़ाम। अच्छा, मेडिकल के लिए भी उन्होंने आपके कंट्री के अंदर कुछ मेडिकल क्या उन्हें बोलते हैं, लैब्स होती हैं, वो आइडेंटिफाई की होती हैं, आप वहाँ पे जाके अपनी मेडिकल भी करवा लेते हो। सबमिट योर एप्लीकेशन ऑन आंसर आल क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी साइन अप, इलेक्ट्रॉनिकली साइन योर एप्लीकेशन। मतलब आपको कोई प्रिंट आउट करके उसको साइन करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप अपना नाम लिख लोगे जो कि पासपोर्ट पे लिखा हुआ है। इंक्लूड योर प्रोसेसिंग फ़ी रिसीव्ड,
आपने जो फ़ीस सबमिट की होगी ऑनलाइन, उसकी रसीद लगानी है, अपलोड ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो कि साबित कर रहे हो कि येस यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। तो ये वो सारा काम है। उसके बाद अप्लाई करने के बाद क्या होता है वो देख लेते हैं। हाउ वी असेस योर एप्लीकेशन उन्होंने बता दिया जी। फिल्ड आउट योर एप्लीकेशन फॉर्म्स करेक्टली एंड साइन दैम, पेड योर प्रोसेसिंग फीस, बायोमेट्रिक फीस एंड इंक्लूड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। आपने सब कुछ करना है। गेट योर फिंगर फोटो टेकन, योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटोज, बायोमेट्रिक टेम्प्रेरी चेंजेस टू बायोमेट्रिक। ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। ये प्रोसेसिंग टाइम उन्होंने आपको बता दिया कि कितना प्रोसेसिंग टाइम हो सकता है। अवॉइड डिलेज बाय टेलिंग अस अबाउट एनी चेंज टू यू। अगर आप अपनी एप्लीकेशन में बार बार कोई तब्दीलियाँ नहीं करवाते तो आपका प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। ये आपने सारा पढ़ लेना है। मेडिकल एग्जाम से रिलेटेड भी यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। पुलिस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है इसके लिए, उन्होंने चेक करना है आपका क्या पीछे बैकग्राउंड और क्या करैक्टर रहा है, ठीक है। लास्ट पे मैं आपको जाते हुए ये बताना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस की फ़ीस कितनी है, ठीक है जी। वहाँ पर हम चले जाते हैं दोबारा स्टार्ट में, और इसकी फ़ीस है 2140 कैनेडियन डॉलर, जो कि अप्रैल 30 यानी कि 30 अप्रैल तक। दिस फ़ी इंक्रीज्ड ऑन अप्रैल 30 2022 में, यानी कि पिछले साल ये फ़ीस इंक्रीज़ हो गई थी 2140, ठीक है। पहले मेरे ख्याल ये 1600 समथिंग थी। खैर ये एक फ़ीस है जो आपको पे करनी है। हाँ, इसके ज़्यादा अगर आप किसी एजेंट के पास जाते हो तो वो अपने सर्विस चार्जेस लेगा, जो कि आपको एज़ पर जिस भी एजेंट पे जाते हो उसकी क्रेडिबिलिटी उसके एक्सपीरियंस की बेस पे होएगा। या तो आप खुद ये सारे फॉर्म फिल करके सबमिट कर लो, खुद ऑनलाइन कर लो, या अगर आप कहते हो कि नहीं सर मैं नहीं ये कर सकता, मेरा स्कोर पूरा है, मेरा सारा कुछ पूरा है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो फिर पहले तहकीक करें, 2-4 एजेंट्स के पास जाएं, कंसल्टेंट्स के पास जाएं, जिससे आपका दिल मुतमईन हो, वहाँ पर जाके आप काम करें। लेकिन कोशिश कीजिएगा कंसल्टेंट को सिर्फ कंसल्टेंट की फ़ीस पे करें, बाकी जो फ़ीसेस हैं कंसल्टेंट से कहीं आपको गाइड कर दे, वो आप ख़ुद कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को पे करें। अब कंसल्टेंट की फ़ीस मुख्तलिफ हो सकती हैं, इट कैन बी $200, $300, $100, डिपेंड करता है कंसल्टेंट पे। तो सिर्फ जो कंसल्टेंट की फ़ीस है ना वो आपने कंसल्टेंट को देनी है फ़ाइल सबमिट होने के बाद, ठीक है ना। तो कोई भी सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हो। बराए मेहरबानी मेरी टीम को कॉल करके आपने तंग नहीं करना कि हमें गाइड कर दें, हमें हेल्प कर दें, हमारा प्रोसेस अप्लाई करवा दें। हम किसी का अप्लाई नहीं करवाते। ये एक इन्फॉर्मेशन थी, एक रास्ता था जो आप लोगों को दिखा दिया। उन लोगों को जो कहते थे कि सर जॉब लेटर नहीं है, CV नहीं बना सकते, कवर लेटर नहीं बना सकते, तो भाई ये कर लो, ठीक है। इंशाल्लाह हम और भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेकर आएंगे आने वाली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमारे जो दूसरे चैनल हैं आप उनको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ पर हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को आंसर करते हैं। जो भी आप यहाँ पर सवाल करेंगे उसका आंसर वीडियो की फॉर्म में इंशाल्लाह हमारे जो दूसरे चैनल हैं वहाँ पर अपलोड कर दिया जाएगा। वहाँ से आपके सारे सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।